नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका बीपीएससी अंडरस्कोर फोरम यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डील करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस सब्जेक्ट के। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का और कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से आते हैं। तो साइंस से मोस्टली आप बोल सकते हैं 30 क्वेश्चंस हर साल आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो मैं साइंस को पहले डील करूँगा और अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 66th बीपीएससी उससे स्टार्ट करते हुए मैं पीछे की ओर मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स का आपको क्वेश्चंस डील करूँगा। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे 66th बीपीएससी के साइंस के आए हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैंने मिला रखा है बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से। बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मिला रखा है आंसर्स, क्योंकि बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में जो आंसर्स होते हैं कई बार वो कंफ्यूजिंग होते हैं और कई बार बीपीएससी भी खुद अपने आंसर की चेंज करता है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट जब पब्लिश हुआ था उसमें जो बीपीएससी ने एग्री किया था कि यही फाइनल आंसर होंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको इनके आंसर्स डील कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक। मसल एक के ट्रीटमेंट में कौन सी रेडिएशंस यूज होती है? इसका आंसर होगा ए, इंफ्रारेड। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस दिया हुआ है और उसमें से एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे का पूछा है। मतलब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो इसको मैं आगे डील करूंगा। अभी पहले फैक्ट्स वाले डील कर लेते हैं और मैंने सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे एक एनालिसिस का भी बना रखा है पीडीएफ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है कि जब हीट करते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, इसका आंसर होगा बी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फराडे कांस्टेंट। सो इसका आंसर होगा डी, फराडे कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, इसका आंसर होगा डिस्टेंस, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या चेंज नहीं होती है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा ही, हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम चेंज होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन मून, क्या होगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन यहाँ पे एक ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछा गया है, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास और नंबर दे दिया गया है। इसको भी मैं डील किया हूँ अलग से, मैं डिस्कस करूँगा एंड में इसके। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी होगी इन सब में, अमॉन्ग द फॉलोइंग? वाटर, एयर, ब्लड, हनी। सो इसमें हनी की विस्कोसिटी हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। आप भी जानते होंगे मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस फूड आइटम में काउंट किया जाता है, बट उसमें विटामिन सी नहीं होता। मिल्क में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बट विटामिन सी नहीं होता, ऑप्शन सी। सो मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है कि जो पुलिस यूज करती है ब्रेथ टेस्ट के लिए ड्रंकन ड्राइवर्स को चेक करने के लिए, उसमें उस फिल्टर पेपर पे कौन सा केमिकल यूज होता है? जो पुलिस यूज करती है ड्रंकन ड्राइवर्स को चेक करने के लिए, तो उस फिल्टर पेपर पे यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड।
का कोटिंग किया हुआ रहता है, तो ऑप्शन ए होगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड used on the filter paper which is used by police to conduct breath test of drunken drivers. Question number 13. Glucose is converted to ethyl alcohol by which enzyme? So इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जाइमेज. सो जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथाइल अल्कोहल में. क्वेश्चन नंबर 14. लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय. लाइम वाटर को मिल्की कौन टर्न करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब चूना वाला जो पानी होता है लाइम वाटर, उसमें CO2 डालिए, वो पूरा वाइट हो जाएगा, मिल्की. देन द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि जब पेट्रोल और डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? सो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोक्साइड, आंसर डी. अगेन ये पीएच वाला एक न्यूमेरिकल है कि पीएच अगर किसी सॉल्यूशन का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसको मैं अलग से डील करूंगा. नेक्स्ट 17. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन को कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सब्लिमेशन, ऑप्शन ए. सैंड एंड नेफ्थलीन के मिक्सचर को हम लोग सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बेंजीन में कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी. बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी. यूरिया में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चारों एलिमेंट पाए जाते हैं. 20. पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द फॉलोइंग. इन सब में हीट का सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक में से. सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मरकरी. क्वेश्चन नंबर 21. विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग. इसका आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन डी. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के. फीमेल सेक्स हार्मोन इज, ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 23. नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसंस डिजीज का ट्रीटमेंट को डेवलप करने वाले किस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आर्विड कार्लसन. आर्विड कार्लसन, ऑप्शन ए. इनको पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था. 24. malfunctioning of thyroid gland is due to deficiency of. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन. आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड की मालफंक्शनिंग होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस. बिटरनेस की तरफ जो सेंसिटिव एरिया होता है ह्यूमन टंग का, वो कौन सा एरिया होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्टीरियर पार्ट. मतलब जो कड़वाहट फील होती है ना, तो कड़वाहट के लिए जो जीभ का, टंग का पीछे वाला भाग होता है वो सेंसिटिव होता है. सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू बिटरनेस. क्वेश्चन नंबर 26. जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. जिंजर को रूट नहीं बोल के स्टेम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नोड एंड इंटरनोड होते हैं. 27. द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग फॉलोइंग. फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन चारों में से स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 28. कि इन सब में कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है?
सो यहाँ पे ध्यान देना है, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, ग्रेप, डेट, प्लम, ये सब ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, बट एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। 29, लिग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, इसका होगा करेक्ट आंसर बी, प्रोटीन। लिग्यूम्स इसलिए न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोव, a spice, is obtained from which part of the plant? ऑप्शन डी, फ्लावर बड। सो जो लौंग होता है वो फूल की कली से निकलता है। सो लौंग इज अ फ्लावर बड। अब मैं इन 30 क्वेश्चंस में पहले तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो कैसे बनेंगे उसको डील करूंगा, और ओवरऑल इन 30 क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा उसको मैं एक वन लाइनर की तरह डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट चीज हमने सीखा कि इंफ्रारेड रेडिएशन यूज की जाती है किस चीज के लिए? मसल एक को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने ये सीखा दूसरा पॉइंट कि सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हीट करने से डिक्रीज होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि एक न्यूमेरिकल आया था। तो आपको इसमें ये समझना होगा कि जब भी दो या उससे ज़्यादा रेसिस्टर्स दिए हुए हैं तो अगर वो सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर टोटल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, और अगर पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। Next is Faraday constant is a universal constant. Then light year is a unit of distance. Frequency does not change when light travels from one medium to another. Velocity of electromagnetic waves is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. First man to place his foot on moon is Neil Armstrong. अब ये वाली न्यूमेरिकल कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर ये प्लूटोनियम दिया हुआ है यहाँ पे जिसका एटॉमिक मास 242 है और एटॉमिक नंबर 94 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना हो जाएगा इस एलिमेंट में? एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज 94। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे और वही आंसर आएगा। तो ये ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास में से नंबर को माइनस कर दीजिए। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग वाटर, एयर, ब्लड, हनी किसका होगा? हनी का। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। ब्रेथ टेस्ट जो कंडक्ट होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? तो जाइमेज एंजाइम। लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? CO2। इनकम्प्लीट बर्निंग होगी पेट्रोल डीजल की तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। ये ध्यान देना है कि इनकम्प्लीट बर्निंग में कभी CO2, NO2, N2O ये सब प्रोड्यूस नहीं होता पेट्रोल डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग में। अब आ गया न्यूमेरिकल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाला कि पीएच का कंसेप्ट कि कोई भी चीज़ का एसिडिटी या अल्कनिटी निकालते हैं हम लोग कैसे किसी भी सॉल्यूशन का। इट इज डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो जो पीएच वैल्यू होती है इट इज माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H+। तो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका H+ आयन कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो उसका पीएच निकालेंगे अगर इसी फॉर्मूला से तो क्या आएगा? माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में -7। सो फाइनली 7 आ गया। इट मीन्स कि जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? 10⁻⁻7। तो अगर पीएच 3 है तो क्या होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? 10⁻⁻3। और अगर पीएच 6 है
तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी 10⁻⁻⁶। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पीएच चेंज हुआ 3 to 6 तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? तो अगर पीएच चेंज हो गया 3 to 6 तो ऑब्वियस है कि आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, क्योंकि माइनस में पावर है, इट मीन्स कि वो डिक्रीज हो रहा है। सो 10⁻³ टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है वो। वही अगर पीएच 6 से 3 हो जाता तो वो इंक्रीज हो जाता उतना टाइम्स। तो ये ध्यान देना है, यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। आप इसको रोक के देख लेना आराम से वीडियो को। सैंड नेप्थलीन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन यूज करेंगे। अब सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आया था, तो बेंजीन का देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के बीच इस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो जितने भी बॉन्ड हैं सारे काउंट हो जाते हैं, और पाई बॉन्ड में सिर्फ डबल वाले काउंट होते हैं, डबल बॉन्ड। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है देखिए CH4N2O, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CONH2 × 2। सो CH4N2O होता है, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक में मरकरी होता है। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था आर्विड कार्लसन को। थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग होती है आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण। ह्यूमन टंग का कौन सा पार्ट सेंसिटिव होता है बिटरनेस को? तो पीछे का भाग, पोस्टीरियर पार्ट। जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज में सबसे स्वीटेस्ट कौन सा होता है? फ्रक्टोज। एप्पल इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, ठीक है। बाकी ग्रेप, डेट एंड प्लम इज ट्रू फ्रूट। लेग्यूम्स रिच इन प्रोटीन। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड। तो ये हमने पूरा 66 के साइंस के 30 क्वेश्चन से सीखा, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स भी थे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसको आप गो थ्रू कीजिए वीडियोज़ को, ये बहुत ही यूजफुल होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले साल का 65th का क्वेश्चन डील करूँगा। इस तरह से हर एक वीडियो में एक एक साल का डिस्कस करूँगा, पहले साइंस का फिर बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।